हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे अगले एपिसोड में, जिसमें हम क्रोमोसोम और गुणसूत्र की बात करेंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करेंगे। तो देखिए, प्रश्न तो बहुत लंबा है, लेकिन जो मेन टॉपिक है उसमें 136 से उठा रहे हैं, और अगले वीडियो में अगर आप कहेंगे तो सब बना देंगे। आनुवंशिकता का गुणसूत्र सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था किसके द्वारा? आनुवंशिकता का गुणसूत्र सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो सटन एंड बावेरी। ठीक है, सटन और बावेरी के द्वारा आनुवंशिकता का गुणसूत्र प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, फिर है देखिए कौन को सिद्धांत किसने दिया था। इस सिद्धांत को देखिए, ब्रेकिंग ऑफ जेनेटिक कोड। ब्रेकिंग ऑफ जेनेटिक कोड को नीरबर्ग और मैथाई ने दिया था। ब्रेकिंग ऑफ जेनेटिक कोड को नीरबर्ग और मैथाई ने दिया था। सिंथेसिस ऑफ आर्टिफिशियल्स को कौन दिया था? खुराना ने दिया था। डीएनए एंड डीएनए आरएनए हाइब्रिडाइजेशन ये दिया था पैराड्यू एंड गॉल ने। ठीक है, फिनोमिना ऑफ ट्रांसलेशन दिया था जिंडर और लीडरबर्ग ने। ट्रांसलेशन का फिनोमिना किसने दिया था? जिंडर और लीडरबर्ग ने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, the cross used to ascertain whether the plant is homozygous or heterozygous. The cross is to ascertain whether the part of homozygous and heterozygous is back cross, विपरीत क्रॉस कहते हैं। फिर देखिए, in the typical test cross of plant showing dominant phenotype is क्रॉस्ड विथ ए प्लांट, इसको कहा जाता है अप्रभावी या रिसेसिव। फिर देखिए, ट्रिटिक्लेट क्रॉप्स हैज बीन प्रोड्यूसेस बाय इन ट्रांसजेनिक हाइब्रिडाइजेशन ऑफ व्हीट एंड रे, गेहूं और राई में। देखो ध्यान देना बच्चों, ट्रिटिक्लेट क्रॉप्स हैज बीन प्रोड्यूसेस हाइब्रिडाइजेशन ऑफ व्हीट और राई, गेहूं और राई में ट्रिटिक्लेट क्रॉप हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। आगे देखिएगा, although genetically engineering crop plants carrying traits like disease, herbicide, plant resistance would be very advantageous, that more it pose of serious threat to the environment। देखो हिंदी और दोनों इंग्लिश में लिखे हैं। अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ द सीक्वेंस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ जीन इन ए न्यू होस्ट, नए पोषक में जीन संभावित करने के परिणामों में पूर्वानुमान नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं बंद कर रहा हूँ, फिर अगले सेशन में मिल रहा हूँ आपसे। थैंक यू।